शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में आज नया नियम लागू हो चुका है। एक्सपायरी डेट के वाहनों को अब ये फ्यूल नहीं मिला करेगा। जहां दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एक्सपायर हो चुके वाहनों को पुलिस अब सीज कर देगी। हालांकि अगर पहली दफा वो जब पेट्रोल या डीजल भरवाने आएंगे, जो 10 से 15 साल जिन गाड़ियों की उम्र निकल चुकी है, पहले उनको एक एफिडेविट के तहत यहां पर एक लेटर दिया जाएगा। अगर दोबारा वो उसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो उसके बाद शायद बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो नया नियम आज से लागू हो चुका है। बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में कई लोगों के लिए ये राहत भरी खबर तो कतई नहीं होने वाली। ये मुश्किलें बढ़ा सकती हैं लोगों की, जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर फराटेदार अपनी 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पॉल्यूशन की रोकथाम को लेकर यह कदम उठाना बहुत जरूरी था। इस चीज को लेकर दिल्ली सरकार लंबे समय से कवायद भी कर रही थी और इस चीज के संकेत पहले से ही दे दिए गए थे, लेकिन आज नया महीना शुरू हो चुका है। 1 जुलाई की तारीख है, इसलिए नया नियम आज ही के दिन से लागू कर दिया गया है। जहां प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में आज से नया नियम हुआ लागू। एक्सपायरी डेट के वाहनों को अब फ्यूल नहीं मिला करेगा। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगा दिए गए हैं और पैनी नजर रखेंगे और वाहन जब भी वहां पर पहुंचते हैं, 10 से 15 साल पुराने वाहन जिनकी उम्र निकल चुकी है, जिनकी को यहां पर पूरी तरह से बैन अप करने की तैयारी की जा रही है। ANPR कैमरों के माध्यम से उनका जो नंबर प्लेट है उसे ट्रैक किया जाएगा, उस पर पैनी नजर रखी जाएगी। अगर किसी भी तरह से कोई पेट्रोल पंप के कर्मचारी से या पुलिस प्रशासन से बच भी जाता है तो वो ANPR कैमरे से बच नहीं पाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रही है, जहां दिल्ली वालों के लिए ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर हो सकती है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर, रोकथाम को लेकर ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि जिनके वाहन अभी भी 10 से 15 साल पुराने हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल भरी बात होगी, क्योंकि उनको अब किसी तरह से यहां पर नए कदम उठाने खुद से जरूरी होंगे, क्योंकि एक्सपायर हो चुके वाहनों को अब पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सीज कर दिया जाएगा। तो लगातार साझा कर रहे हैं, जो एक्सपायरी डेट के वाहनों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लाइव बने हुए हैं, समीक्षा और नवीन निशांत। समीक्षा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, फिलहाल देखिए दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये बहुत बड़ा नियम आज से लागू हो चुका है। लेकिन जिन वाहनों की 10 से 15 साल की उम्र निकल चुकी है, अगर वो लोग पहुंचते हैं या दिल्ली की सड़कों पर फराटेदार तरीके से अपने वाहनों को दौड़ाते हैं, तो शायद उनके लिए मुश्किल भरा सफर रहेगा। फिर देखिए, इस वक्त कई पेट्रोल पंप्स दिल्ली के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से भी नोटिस लगा दिया है कि जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, जिसमें 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन है। हालांकि ये जो प्रदूषण रोकने की जो रोकथाम अभी से शुरू कर दी है, इसको 3 चरणों में लागू किया है। पहला जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी दिल्ली में लगाया है 1 जुलाई 2025 से। इसका दूसरा चरण लागू होगा 1 नवंबर 2025 से, जो कि दिल्ली से सटे राज्य हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, इन जगह लागू किया जाएगा और यहाँ पर भी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को तेल नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा चरण जो लागू होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें दिल्ली से जुड़े जितने भी राज्य हैं और जो दिल्ली NCR में आते हैं, उन राज्यों के जिलों में ये नियम लागू किया जाएगा, ताकि ये जो पहले हेराफेरी होती थी कि दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता था तब कहा जाता था कि पंजाब से पराली जल रही है, ये जल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी जो होती थी वो वाहनों से निकला धुआं, वाहनों से होने वाले प्रदूषण की होती थी। तस्वीर हम आपको पेट्रोल पंप की दिखा रहे हैं। वाहनों के लिए कैमरास उधर सामने लगाए गए हैं और जिनमें ये चेक किया जाएगा। हालांकि कई पेट्रोल पंप्स आज भी ऐसे हैं जहां पर कई टीमों की तैनाती की गई है, उनको पेट्रोल ना दिया जाए। सामने कैमरा लगा हुआ है, वो डिटेक्ट कर रहा है कि किस तरह से अगर ये वाहन की सीमा पूरी हुई है, उम्र पूरी हुई है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो वाहनों को कोई पेट्रोल डीजल, कोई ईंधन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इस पर सरकार काफी ज्यादा सख्त भी हो चुकी है।
निश्चित तौर पर सरकार का सख्त होना लाजमी भी है, क्योंकि लगातार प्रदूषण की मार है सबसे ज्यादा दिल्ली में ही देखने को मिलती है और दिल्ली वासी ही उससे जूझते हैं। नवीन, इस बीच आपके पास क्या जानकारी तस्वीरों के माध्यम से साझा कीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा ANPR कैमरा जो लगाया गया है उसकी खासियत क्या है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि इस वक्त हम दिल्ली के सराय काले खां इलाके में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े जो नोटिस बोर्ड हैं वो अभी के समय यहाँ लगा दिए गए हैं कि जो गाड़ियां 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष पुराने जो डीजल वाहन हैं उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। यानी राजधानी दिल्ली की बात करें तो जब प्रदूषण होता है तो उस प्रदूषण में जो 39% भागीदारी है वो व्हीकुलर पॉल्यूशन से होता है, यानी गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है उसकी राजधानी दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 39% की भागीदारी होती है। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि कैमरे कैसे लगाए जा रहे हैं, तो आपको दिखाया कि देखिए जो कैमरे हैं वो मोशन को कैप्चर करते हैं, यानी आमतौर पर गाड़ियां जो होती हैं वो मूवमेंट में होती हैं, तो ऐसे में मूवमेंट में कैप्चर करने के लिए जो कैमरे हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि कोई नंबर प्लेट यहाँ पर मिस ना हो सके। अगर कोई पुरानी गाड़ियां हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है और वो पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो फिर उनका नंबर जो है वो ट्रैक हो जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। तो दिल्ली सरकार की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं और पहले चरण में दिल्ली के पेट्रोल पंप में जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है और सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस और उसके अलावा जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके भी अधिकारी और कर्मचारी आपको पेट्रोल पंप पे नजर आएंगे। आपको दिखा दें कि देखिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है, जो गाड़ियां हैं वो भी अभी के समय पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो भी लगातार पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, गश्त कर रहे हैं और कोई भी गाड़ी जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है सरकारी नियमों के हिसाब से उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई गाड़ी वैसी पाई जाती है पेट्रोल डलवाते हुए, डीजल डलवाते हुए, तो पहली बार में उन्हें जो एफिडेविट है वो देना होगा अपने ड्राइवर को और फिर दूसरी बार अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो उस गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है क्योंकि अभी प्रदूषण का मौसम शुरू होने में तकरीबन 3-3.5 महीने का समय है और कई रिसर्च में भी ये दावा किया जा चुका है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें व्हीकुलर पोल्यूशन यानी गाड़ियों के जो धुआं निकलता है उसका योगदान लगभग 39% का है और अगर ये नियम सख्ती से लागू कराया जाता है तो इस बार निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों को प्रदूषण से जो राहत है उसके मिलने के आसार हैं। हालांकि उम्मीद तो यही की जा रही है कि सख्ती से इस नियम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाएगा ताकि आने वाले समय के लिए बाकी राज्यों के लिए भी नजीर पेश हो सके। जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता है इस तरह के वाहनों की वजह से। समीक्षा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए लगातार चेकिंग हो रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, न सिर्फ पेट्रोल पंप पर बल्कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो अगर यहाँ पर दर्शकों को ये भी जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि अगर पुराने वाहन लेकर आज कोई सड़कों पर दौड़ भी रहा है तो उस पर किस तरह का बड़ा एक्शन लिया जा सकता है प्रशासन की तरफ से। देखिए, आज से नया नियम जो है वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इसके लिए पेट्रोल पंप के पास जहां पर भी पेट्रोल और फ्यूलिंग होती है वहां पर टीमें तैनात की गई हैं और स्पेशली उनको एक ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से वो आइडेंटिफाई कर पाए या फिर कैमरे जो एनपीआर कैमराज लगे हुए हैं वो डिटेक्ट करें तो उसके लिए किस तरह से कार्रवाई की जाए। वहीं अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस की तो ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हालांकि आज इम्प्लीमेंटेशन का फर्स्ट डे है। दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स पर कैमरेज एक्टिवेट कर दिए हैं, टीम्स एक्टिवेट हैं और वह सुचारू रूप से ये नियम आगे चले जिससे आने वाले समय में जब दिवाली का समय होता है, जब पोल्यूशन अपने पीक पर हमेशा दिल्ली में होता है, AQI पुअर टू सीवियर कंडीशन में होता है, वो इस बार ना हो क्योंकि प्रदूषण रोकना सरकार की पहली मुहिम है। बिल्कुल, और देखिए नवीन, निशांत, जिस तरह से ये बड़ा नियम आज से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू हुआ है, निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए मुश्किल भरा यहाँ पर सबब हो सकता है जिनके वाहनों की उम्र निकल चुकी है 10 से 15 नियमों के हिसाब से। लेकिन इस बीच क्या ये मानकर चला जाए कि पॉल्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा देना दिल्ली सरकार की एक पहली प्राथमिकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता, साथ ही इसके चार्जेस भी ज्यादा नहीं होते। की कोशिश है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और यही वजह है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो लोग खरीद रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा भी अनुदान या डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चलाने से कई तरह के फायदे होते हैं। पहला, उससे जो पॉल्यूशन है वो जीरो होता है, यानी पॉल्यूशन
ना के बराबर होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा होती है, उसमें बस बैटरी को चेंज करना होता है और फिर जो गाड़ी है वो नई हो जाती है। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो सरकार है वो कदम उठा रही है, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनसे धुआं ज्यादा निकलता है और जब धुआं ज्यादा निकलता है तो फिर उससे जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें सड़कों से हटाया जाए, ताकि उसके बदले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो नए जमाने के BS6 जो गाड़ियां आ रही हैं, उन्हें दिल्ली के सड़कों पर लाया जाए, ताकि जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके पहले की भी जो सरकार थी वो भी इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई थी, और जो रेखा गुप्ता की नई सरकार है उसके द्वारा भी लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग पॉइंट है, वो बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार पेट्रोल पंप पर अब जो भीड़ है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। समीक्षा, अगर हो सके तो जरा जो वहाँ पेट्रोल पंप पर लोग मौजूद है, जरा उनसे भी इस नियम को लेकर जानकारी साझा करने की कोशिश कीजिए कि वो लोग इस तरह के नियम को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये नियम आज से लागू हो चुका है। जी बिल्कुल, नियम आज से लागू हो चुका है। ऐसे में कई लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर फ्यूल भरवाने के लिए आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या वो इस नए नियम से अवेयर हैं। सर, आज से आप पेट्रोल डीजल भरवाने के नियमों में बदलाव हो गया है, क्या आपको पता है? कैसा मानते हैं इस नियम को? प्रदूषण रोकने के लिए कैसा है? बिल्कुल सही है जी, होना चाहिए। आपको लगता है बहुत पहले भी हो जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आपकी गाड़ी का क्या स्टेटस है? मेरे गाड़ी तो बिल्कुल नया है जी, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे नियम और सरकार को बनाने चाहिए जिससे दिल्ली का पोल्यूशन लेवल जो है बिल्कुल ठीक बात है। अभी सर्दी के मौसम में तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उसको ध्यान रखते हुए करने चाहिए था। देखिए, लोग अवेयर हैं इस नियम से और नियम की तारीफ भी कर रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं, दिवाली होती है, तब पोल्यूशन अपने पीक पर होता है। तो वहीं एक जानकारी और साझा कर दें कि कुछ समय बाद जो इंटर स्टेट बॉर्डर है, जहां जो इंटर स्टेट बस सर्विसेज हैं या जो इंटर स्टेट वाहन आते हैं, बॉर्डर लाइंस पर भी शिकंजा कसेगा। वहां पर भी टीमें तैनात की जाएंगी ताकि दूसरे राज्यों से जो बसें आती हैं वो दिल्ली में आकर के प्रदूषण ना फैला पाए। और जो निश्चित तौर पर अब आगे किस तरह की